Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, Birth. जैसे मैंने आपको बताया था, it was written by A.J. Cronin. A.J. Cronin ने लिखा और उनकी जो नॉवल है द सिटाडेल 1937, उसका जो है ये एक शॉर्ट जो है एक्सेप्ट मीन्स शॉर्ट पार्ट है, उसका एक पार्ट है ये। तो इसमें जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है जो डॉक्टर है एंड्रयू डॉक्टर हैं और उन्होंने जो है अपनी जो है मेडिकल की जो पढ़ाई पूरी करी थी और वो किसके अंडर में असिस्टेंट है, डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और उनका जो सर्जरी था और घर था वो उसमें क्या था, डिस्टेंस फ्यू स्टेप्स का ही डिस्टेंस था। एक बारी जब वो वहां से एक इवनिंग में जो है क्रिस्टनाइन एक लड़की थी जिससे वो लव करते थे, तो उनके साथ जो है एक शाम को जो है काफी डिसअपॉइंटेड थे, वापस आए तो वहां पे कौन उनका इंतजार कर रहा था, जो मॉर्गन, जिनकी शादी को जो है 20 इयर्स हो गए थे परंतु कोई बेबी नहीं था। फर्स्ट टाइम वो उनकी मिसेस जो है बेबी उनका फर्स्ट टाइम होने वाला था, एक्सपेक्टेशंस थी उनकी। तो उन्होंने जो है डॉक्टर का इंतजार कर रहा था क्योंकि बेबी जो था समय से पहले होने वाला था। तो फिर किस तरह से वो जो है डॉक्टर को अपने घर में लाते हैं और किस तरह से वो अंदर जाने से, क्योंकि वो इतना उनके दिमाग में स्ट्रेन था, इतना परेशान हो रहे थे क्योंकि 20 साल बाद जो है उनके घर में जो है बेबी होने वाला था। तो वो जो है अंदर नहीं आते हैं, खाली डॉक्टर को अंदर भेजते हैं और बाहर ही जो है चहलकदमी करते रहते हैं। तो अभी हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो है पेशेंट के पास जो है मिसेस मॉर्गन की जो है मदर बैठी हुई थी और एक मिडवाइफ पे बैठी हुई थी और किस तरह से वो डॉक्टर को जो है इंगेज कर रहे थे। उनकी मदर जो है चाय बना के लाई, फिर उन्होंने वहां पे चाय पी। उन्हें डर था कहीं डॉक्टर जो है केस छोड़ के चले ना जाए, क्योंकि 20 साल बाद जो है उनके घर में जो है बेबी आने वाला था। तो इसलिए जो है सब बहुत ज्यादा टेंशन में थे, सब जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि कहीं डॉक्टर जो है, और क्योंकि डॉक्टर भी काफी थके हुए थे तो उनको लग रहा था कि कहीं ये यहाँ से चले ना जाए। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड माने उलझे हुए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि जो एडवर्ड थे वो शाम को जब लौटे थे, क्रिस्टनाइन जो है उनकी जो जिनसे वो प्यार करते थे उनके साथ जब शाम को आए थे तो काफी जो है वो कैसे थे, यहाँ पे लिखा हुआ मडल्ड मीन्स उलझे हुए थे, वो जो है काफी सोच रहे थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन विल ऑब्सेस्ड। तो यहाँ पे ऑब्सेस्ड का मतलब होता है परेशान, तो मतलब उनको वही बात जो है परेशान कर रही थी। हिम मॉर्बिडली माने गलत ढंग से जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है काफी परेशान कर रही थी कुछ बातें उनके। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल फुलिशली डिवोटेड, और वो जो है किसके बारे में सोच रहे थे, ब्रैमवेल के बारे में सोच रहे थे, जो कि किसके लिए, एक वुमेन के लिए काफी जो है डिवोटेड थे, टोटली जो है मूर्खतापूर्ण, फुलिशली, और हु डिसीव्ड हिम शॉर्टेडली, और उन्होंने जो है उनको जो है बहुत बेढंगे तरीके से जो है डिसीव करा था। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द सुरेश ब्लॉडेन। सुरेश मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सुरेश मीन्स बेकार, वो चालाकी से जो है उन्होंने क्या कहा था, सुरेश मैंने चालाक। ब्लॉडेन ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो वो थे अपनी वाइफ की तरफ से जो है काफी जो थे अनहैप्पी रहते थे, परेशान। His reason told him that all these marriages were dismal failures. Dismal means bekar. It was a conclusion which in his present state made him wince. और यही चीजें जो हैं उनको जो है काफी परेशान सी कर रही थी। He wished to consider marriage as an idyllic state. और वो चाहते थे कि जो मैरिज को जो है वो क्या एक सुंदर तरीके से, आइडलिक मीन्स सुंदर तरीके से जो है मतलब उनका था कि अगर आप मैरिज होती है तो उसको एक सुंदर स्थान दें, जगह, मतलब एक अच्छा सा रूप दें उसे। यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम। क्रिस्टाइन कौन थी उनकी, जिनसे वो प्यार करते थे, ही लव्स हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन इट वाज द कन्फ्लिक्ट। और यही चीजें जो है उनको क्या करी थी, कन्फ्लिक्ट माने द्वंद अंदर चल रहा था, बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम
रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज, और ये चीजें जो हैं उनको नाराज कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी. ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और उन्हें लग रहा था कि वो मतलब इतना ज्यादा परेशान थे. स्ट्रेच आउट हिज लेग, स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर. ब्रूडिंगली मीन्स विचार करते करते जो है इनटू द फायर. ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन. और मतलब ऐसे सोचते सोचते फिर जो है वो जैसे वो शाम को आए थे, काफी डिसअपॉइंटेड थे, क्रिस्टाइन के साथ घूम के आए थे, तो वो यही बातें जो है उनके दिमाग में चल रही थी. और काफी ज्यादा वो जो है एंड्रयू जो है काफी टेंस हो गए थे. दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम. और तब जब वो जो उनके अपोजिट जो ओल्ड लेडी बैठी थी अचानक उनको एड्रेस करती है. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. क्योंकि वो किसके बारे में सोच रहे थे, क्रिस्टाइन के बारे में सोच रहे थे, और जो वहां पे स्टेशन में जो हुआ था उसके बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से उस लेडी ने उनको डिसीव करा था. तो सुसान सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म. सुसान यहाँ पे कौन है, सुसान जो मॉर्गन की वाइफ है, सुसान मॉर्गन. सेड नॉट टू गिव हर द, और वो कहती है कि उसको जो है क्लोरोफॉर्म, पहले जो है क्लोरोफॉर्म जो है सुंघाते थे बेहोशी के लिए. इफ इट वुड हार्म द बेबी, क्योंकि सब जो है काफी कॉन्शियस थे, क्योंकि 20 साल बाद जो है बेबी होने वाला था. तो उनको डर था कि अगर क्लोरोफॉर्म जो है किसको नुकसान, कहीं बेबी को नुकसान ना पहुंचा दे. शी इज awful set upon this child, doctor. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. कि मतलब सबको जो थी उसके बारे में चिंता थी. He collected himself with an effort. It won't do any harm, the anesthetic, he said kindly. They will be all right. और डॉक्टर, जैसे डॉक्टर को तो पता रहता है, तो उन्होंने कहा ये जो है बेहोशी की जो एनेस्थेटिक है ये जो है नुकसान नहीं करेगा. दे विल बी ऑल राइट, ठीक रहेंगे. Here the nurse voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. और ऊपर से जब नर्स ने जो है आवाज लगाई तो उनका ध्यान गया ऊपर. तो उन्होंने क्या देखा कि घड़ी में जो है 3:30 मीन्स 3:30 बजे थे. ही रोज एंड वेंट टू द बेडरूम, और वो खड़े होके सीधे जो है बेडरूम में गए. ही परसीव्ड, तो उन्होंने वहां पे क्या करा, ही परसीव्ड, वॉइस वॉज हर्ड. तो एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक, और उन्होंने देखा कि वहां पे कितने बजे थे, 3:30. ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और उन्हें लगा कि अब जो है उन्हें अपना काम जो है स्टार्ट कर देना चाहिए. An hour elapsed, 1 घंटा बीता. It was a long, harsh struggle. और जो है इतना लंबा जो समय 1 घंटे का गया तो वो बहुत ज्यादा कैसा था, हार्श था, स्ट्रगल वाला था. Then as the first streaks of dawn, मतलब सूरज की जब किरणें स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस. और जब सूरज की जो है पहली किरण जब निकली तो वो बच्चा जो है बॉर्न जो है कर चुका था, परंतु बच्चा कैसा था, वो लाइफलेस था. ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, लाइफलेस है, उसमें जान नहीं है. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. अब क्योंकि एंड्रयू ने अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई करी थी, तो उनको जो था क्या हो रहा था, एक शिवर ऑफ हॉरर, एक जो है चिंता सी हो रही थी और एक शिवर हो रहा था. पास ओवर एंड्रयू आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था. हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, और अपनी ही जो है कोशिशों से जो था उनका जो क्या था, एक्सर्शन से क्या हो गया था, पूरा फेस जो है हीटअप हो गया था. परंतु जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा तो चिल्ड सडनली, एकदम से शॉक्ड हो गए. और जो है जो है एक जो हीटअप हुए थे वो एकदम से क्या हो गए, चिल्ड हो गए सडनली जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा. ही हेजिटेटेड, टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट द रिससिटेट, इसका मतलब होता है पुनर्जीवित, द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन यहाँ पे वर्ड यूज करा है, जिम्मेदारियां टुवर्ड्स सम मदर, और उनकी जो है जिम्मेदारियां हैं मदर की तरफ. ठीक है, और एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सम मदर, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं मदर के लिए.
who was herself in a desperate state, और जो है काफी निराश थी. Desperate means निराश थी. The dilemma was so urgent. ठीक है, डायलेमा मीन्स, और जो वो दुविधा में थे, was an so urgent he did not solve it consciously, blindly, instinctively मैंने जैसे प्रवृत्ति होती है. he gave the child to the nurse, और उन्होंने फटाफट जो है, क्योंकि दुविधा में थे कि बच्चे को बचाएं या मदर को बचाएं, दोनों अनकॉन्शियस थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जिम्मेदारी है मदर की तरफ भी है और बच्चे की तरफ भी है. तो वो जल्दी में क्या करते हैं, दुविधा में पड़े थे, तो इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स. तो उन्होंने बच्चे को क्या पकड़ाया, किसको, नर्स को पकड़ाया. एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन, और जो बच्चे की मदर की तरफ जो है, जिनका नाम क्या था, सुसान मॉर्गन. सुसान मॉर्गन की तरफ जो है उन्होंने ध्यान दिया. हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो बेहोश पड़ी हुई थी. ऑलमोस्ट पल्सलेस, जिनकी पल्स नहीं चल रही थी. एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर. अपॉन हर साइड his was desperate, a frantic race against her ebbing strength. और जो उनकी जो थी, क्या थी, स्ट्रेंथ जो थी, ताकत जो थी, वो भी क्या हो रही थी, थोड़ी कम हो गई थी. एबिंग मीन्स कम होना, ठीक है, और फ्रेंटिंग मैंने निराश. फ्रेंटिंग रेस, डेस्परेट मीन्स निराश हो गई थी वो बहुत ज्यादा जो है, और एबिंग मीन्स स्ट्रेंथ भी उनकी कम हो गई थी. इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पुल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. और बस उन्होंने क्या करा कि एक ग्लास जो है उन्होंने दवाई जो है, देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लेसिड वुमेन. और जो बेहोश पड़ी हुई थी लेडी जो थी, कमजोर हालत में जो थी, काफी वीक हो गई थी, और उन्होंने जो है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट्स, और जो डॉक्टर ने फटाफट जो उनको ट्रीटमेंट दिया था, इंजेक्शन दिया था सिरिंज से, उसका जो रिजल्ट था, वो आउटपुट जो था, ही सॉ दैट ही माइट सेफली हर हार्ट स्ट्रेंथेंड. जब उन्होंने जो है राइट टाइम पे जो है ट्रीटमेंट दिया उसको, तो उससे जो है उनके हार्ट बीट जो है थोड़ी सी मूव करने लगी, चलने लगी. ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर. अब उन्होंने सोचा कि इसको जो है मैं सेफली छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके हार्ट बीट जो है, थोड़ा पल्स रेट जो है ठीक नॉर्मल से हो गई थी. ही swung राउंड, और एकदम से इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, वेयर इज द चाइल्ड. और एकदम से उनको किसका ध्यान आया, बच्चे का ध्यान आया. क्योंकि अभी तक तो वो किसको देख रहे थे, मदर को देख रहे थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मदर के लिए भी थी, जो एक बेहोश हालत में पड़ी थी, पल्सेस उनकी नहीं चल रही थी, और किस तरह से जो है वो उन्होंने उसको बचाया, टाइम से जो है सिरिंज दी, दवाइयां दी, इंजेक्शन दिए. तो और जब उनकी जो है पल्स रेट थोड़ी सी ठीक हो गई, तो उनका ध्यान आया कि बच्चा कहाँ है. वेयर इज द चाइल्ड. द midwife made a frightened gesture. फ्राइटेंड क्यों डर रही थी वो, अभी आगे आएगा कि इसलिए डर रही थी क्योंकि उन्होंने बच्चे को मरा हुआ जान के क्या करा था, डस्टबिन में डाल दिया. इसीलिए कहते हैं कि किसी के जो है विश्वास नहीं करना चाहिए. तो द midwife made a frightened gesture. gesture मीन्स इशारा किया, डर के मारे जो है उन्होंने इशारा किया. she had placed it beneath the bed. अब उसने क्या करा था, बच्चे को, क्योंकि जब वो थोड़ा सा लाइफलेस सा लग रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे को क्या करा, बेड के नीचे डाल दिया. इन ए फ्लैश एंड यू नेल्ट डाउन, नीचे झुके, फिशिंग एमंगेस्ट द सॉर्डन न्यूज पेपर्स, और जो मुड़े तोड़े जो पेपर्स थे बिलो द बेड, बेड के नीचे पड़े थे. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और उन्होंने उस बच्चे को जो है बाहर निकाला. ए बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, और क्या था वो, लड़का था, और जो है परफेक्टली फॉर्म्ड, और पूरी तरह से बना हुआ था. द लिम्प वार्म बॉडी वॉज व्हाइट एंड सॉफ्ट एज ए टैलो, और जो उसकी जो बॉडी थी कैसी थी, वो थोड़ी सी वार्म थी, गर्म थी, क्योंकि बच्चा डेड हो जाए, अगर कोई भी डेड हो जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. परंतु अभी भी जो है बच्चे की बॉडी कैसी थी, वार्म थी. टैलो वर्ड यूज है, द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप कैंडल्स. तो यहाँ पे जो है चर्बी फैट के लिए यूज हुआ है. द कॉर्ड हैजिली स्लैश्ड ले like a broken stem,
द स्किन वॉज ए लवली टेक्सचर, और स्किन का भी जो टेक्सचर था बहुत अच्छा था, स्मूथ एंड टेंडर। द हेड लोल्ड ऑन द थिन, जो है पतली सी गर्दन पे जो है लॉल मने लटक रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और जो लिम्स थे मतलब हाथ पैर जो थे वो कैसे लग रहे थे, बोनलेस लग रहे थे। मतलब पूरा बच्चा बना हुआ था परंतु थोड़ा सा वीक था। स्टिल नीलिंग, एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद ए हैगर्ड। तो यहाँ पे जो है स्टेयर्ड मने कि वो बच्चे को जो है क्या कर रहे थे, देख रहे थे। हैगर्ड मने घबरा गए। हैगर्ड मीन्स हैगर्ड फ्रॉन, माने वो थोड़ा सा वो भी घबरा गए जब बच्चे को देखा। स्टिल नीलिंग, एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद ए हैगर्ड फ्रॉन। घबरा करके जो है, द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फीजिया पैलिडा। ये जो है एक बीमारी का नाम है कि दमघोटू बीमारी का नाम है। तो बच्चे को देख के उनको खाली यही लग रहा था कि इसको जो है सफोकेशन या अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। और क्योंकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने उसको देखते ही समझ गए थे कि इसको जो है या तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो उसकी वजह से जो है ये अनकॉन्शियस है या सफोकेशन हो रहा है इसको, कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्लड में कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, एक्सेस में जा रही है। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और उनका माइंड जो है क्योंकि डॉक्टर थे, रेज बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द Samaritan to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. और जब उनको एक केस याद आया था कि इसी तरह से उन्होंने करा था, तो एकदम से वो he was on his feet, खड़े हो गए। Get me hot water and cold water, और वो जो है दो बर्तनों में इन्होंने गर्म पानी और ठंडा पानी मंगाया। He threw out to the nurse and basins too, और उन्होंने कहा बेसिन्स भी लाओ, क्विक जल्दी करो। But doctor, she faltered, तो faltered मने हड़बड़ाहट में, her eyes on the पैलेट मैंने पीला पड़ा जो बॉडी थी ऑफ द चाइल्ड, जो बॉडी पड़ी हुई थी। क्विक ही शाउटेड, डॉक्टर ने फिर चिल्ला के बोला कि जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि उन्हें वो समझ गए थे कि इसको जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रही है, तो उन्होंने कंबल में उसको लपेटा और रेस्पिरेशन वाला स्पेशल मेथड अप्लाई किया। द बेसिन्स अराइव्ड the ever the big iron kettle. Frantically he splashed cold water into one basin and the other he mixed water as hot as his hand could bear. इतना पानी ठंडा और गर्म पानी उन्होंने मिलाया जिससे कि वो उतना गर्म पानी को जो है बेयर कर सके। Then like some crazy juggler he hurried the child, जैसे मदारी करते हैं ना, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, नाउ इनटू द स्टीमिंग टब। अब उन्होंने बच्चे को जो है उसके अंदर टब के अंदर डाल दिया। तो आई थिंक जितना भी हमने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो बच्चा जो था लाइफलेस था और किस तरह से नर्स ने जो है उसको अंडर बेड डाल दिया था और फिर जो है डॉक्टर ने उसको पानी के अंदर डाला। तो आगे जो है इसी को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज एंड्रयू मैनसन? So it is a very important question. Who was Andrew Manson? सब ये आपको आंसर पता चल गया होगा कि यंग डॉक्टर थे। एंड्रयू मैनसन was a young doctor. He had newly passed out of medical school. He was working as an assistant to Dr. Edward Page. Their surgery was in a small mining village of Wells. It was in the town of Blenheim, एक जगह का नाम है, तो वहां पे जो है उनका था। तो ये मैंने 2-3 बार बता दिया, तो आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा। Who was John Morgan? ये क्वेश्चन आता है कई बारी। Who was John Morgan? छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ।
जो मॉर्गन कौन थे? जो मॉर्गन वॉज ए स्टडी, कौन थे? ड्रिलर थे. He worked in the village mines. He lived with his wife Susan. They had been married for 20 years, but as yet they had no child. तो जो मॉर्गन कौन था? ड्रिलर था, स्टडी ड्रिलर, माने काफी स्ट्रॉन्ग जो था, और वो खानों में जो है काम करते थे, और वो अपनी पत्नी, उनकी वाइफ का नाम क्या था? सुसान, के साथ रहते थे, और 20 इयर्स जो है उनकी शादी को हो गया था. Why did जो मॉर्गन go to ब्रिनगोवर? तो ब्रिनगोवर में क्यों गए थे वो? Why did जो मॉर्गन go to ब्रिनगोवर? तो जो मॉर्गन जो है ब्रिनगोवर क्यों गया था? तो मॉर्गन्स वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट बेबी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बेबी जो है उन्होंने एक्सपेक्ट करा था. शी वॉज हैविंग पेन्स, क्योंकि समय से पहले हो रहा था. द डिलीवरी वॉज गोइंग टू बिफोर टाइम. द केस वॉज सीरियस, सो मॉर्गन वेंट टू फेच डॉक्टर एंड्रयू को लेने जो है ब्रिनगोवर में गए थे. जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जहाँ रहते थे वहां उसको क्या बोलते थे? ब्रिनगोवर. Who lived at ब्रिनगोवर, जो कि ब्रिनगोवर में रहते थे. What did Andrew mention find when he reached his house at about midnight? जब वो रात को midnight में वहां पहुंचे तो what did Andrew mention find when he reached his house at about तो जब एंड्रयू जो है मेंशन क्या देखता है, जब वो आधी रात को अपने घर पहुंचा तो एंड्रयू फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. तो एंड्रयू ने क्या देखा कि जो मॉर्गन जो है उनका वेट कर रहे हैं. वेटिंग फॉर हिम, ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स. ऑन सीइंग एंड्रयू, मॉर्गन्स फेस हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ. तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके होमवर्क हैं. जैसे कि अभी हमने बर्थ चैप्टर पढ़ा था और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं. तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है एंड्रयू जो है समय से पहले जो डिलीवरी हो रही थी उसको कराया था, और किस तरह से उन्होंने जो है मदर को पहले मदर का ट्रीटमेंट करा कि क्योंकि वो काफ़ी जो है फेंट हो गई थी और पल्स नहीं चल रही थी उनको. और जब वो उनकी थोड़ी जब उन्होंने उनको मेडिसिन दी, टाइम से मेडिसिन दी और ट्रीटमेंट किया तो उनकी पल्स रेट जो है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुआ. तो सडनली उनका ध्यान किसकी तरफ गया? बच्चे की तरफ गया, जिसको नर्स ने क्या करा था कि कागज में अखबार में लपेट के बेड के नीचे डाल दिया था. परंतु डॉक्टर थे वो समझ गए थे कि ये इसमें जो है ऑक्सीजन सप्लाई जो है कम हो रही है, बच्चे को जो है दम घोटू बीमारी है. तो इसी को जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.